वैम्पायर यानी कि पिशाच। आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भूत प्रेत पिशाच या फिर आत्माओं में यकीन नहीं करते, और साइंस भी यही कहती है कि भूत प्रेत पिशाच जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती है। लेकिन आखिर इस दुनिया में जैसे भगवान मौजूद हैं वो हमें दिखते नहीं हैं लेकिन होते हैं, वैसे ही इस दुनिया में भूत प्रेत पिशाच हमें दिखते नहीं हैं लेकिन होते हैं। आपको बता दें कि पिशाच दरअसल ऐसे लोगों को कहा जाता है जो इंसानों या फिर जानवरों का खून पीते थे, और इसका सबूत मिलता है हमारे धर्म ग्रंथों में। हमारे कई वेदों, उपनिषदों या फिर पुराणों में इनका जिक्र किया गया है। ऐसे राक्षस होते थे जो रात के वक्त उठ जाया करते थे, जो रात के वक्त लोगों या फिर जानवरों पर हमला करके उनका पूरा खून पी जाया करते थे और उन्हें मार दिया करते थे। ऐसे ही लोगों को पिशाच कहा जाता था। पिशाच दरअसल ऐसे लोग होते हैं जो ना तो पूरी तरह जिंदा होते हैं और ना ही तो पूरी तरह मुर्दा होते हैं, और ये लोग दरअसल रात के वक्त अपने अपने कब्र से बाहर निकलकर लोगों या फिर जानवरों पर हमला करते थे और उनका खून पीकर खुद को जिंदा रखते थे। उन्हें ही पिशाच या फिर वैम्पायर कहा जाता था। वैम्पायर के बारे में आज हम एक ऐसी ही बड़ी ही प्रचलित घटना की बात करेंगे। दरअसल 1700 के आसपास का समय था और तकरीबन 1700 से 1730 के बीच को ड्रैकुला का टाइम कहा जाता था, यानी कि वैम्पायर टाइम कहा जाता था। देखो, उस टाइम यूरोप के आसपास के कुछ ऐसे देश थे जहाँ पर ये घटनाएं आम हुआ करती थी। उस टाइम एक ऐसी कहानी थी एक इंसान के बारे में। एक इंसान था जिसका नाम था पीटर, और वो फेमस था पीटर द ब्लड सकर। पीटर एक गांव का इंसान था जिसकी किसी रीज़न से, किसी रहस्यमय घटना से मौत हो गई थी। उसकी मौत कैसे हुई किसी को नहीं पता, लेकिन अचानक किसी दिन पीटर मर गया। मरने के बाद पीटर की लाश को ले जाकर कब्र में दफना दिया गया। दफनाने के 3 दिन के बाद पीटर की लाश अपने आप कब्र से बाहर निकली और जिंदा हो गई, और पीटर अपने बेटे के पास गया और अपने बेटे से खाना मांगा, बेटा मुझे खाना दो। उसके बेटे ने उस रात उसे खाना दे दिया। पीटर ने खाना खाया और चला गया। पीटर अगली रात फिर अपने बेटे के पास आया और अपने बेटे से दोबारा खाना मांगा, बेटा मुझे खाना दो। लेकिन इस बार उसके बेटे ने उसको खाना देने से मना कर दिया, और उसके बाद सुबह उसके बेटे की लाश मिली, और लाश एक अजीब तरीके से उसे एक दर्दनाक मौत दे गई थी। असल में पीटर के उसका जो बेटा था पीटर का, वो एक अलग तरीके से ही मरा था, यानी कि उसकी गर्दन पर 2 निशान थे। होता है ना, किसी ने ऐसा लगा कि मानो कि उसका पूरा खून चूस लिया हो, और उसके गर्दन को किसी ने नोच खाया था। गर्दन के पीछे का हिस्सा और गर्दन के आगे का हिस्सा पूरी तरह से नोचा हुआ था, और गर्दन पर 2 बिंदु के निशान थे। ऐसा लगता था कि मानो किसी ने कुछ डालकर उसके अंदर से पूरा का पूरा उसकी नसों से पूरा खून चूस लिया हो। पीटर के बेटे की मौत ऐसे हुई थी, और ये सिलसिला पीटर के बेटे के मरने के बाद लगातार 8-9 दिनों तक लगातार ऐसे ही चलने लगा, और ऐसे कर करके बहुत सारे लोगों की मौत होने लगी और बहुत सारे जानवरों की मौत होने लगी। इसके बाद गांव वालों ने फैसला किया कि हम लोग वैम्पायर हंटर को बुलाएंगे, यानी कि ऐसे लोग वैम्पायर हंटर हैं। यानी कि वैम्पायर हंटर ऐसे लोग होते थे जो पिशाच या फिर भूत प्रेत जैसे किसी भी चीज़ को रोक दिया करते थे, या फिर पिशाचों को कैद कर लिया करते थे। तो गांव वालों ने फैसला किया कि हम लोग वैम्पायर हंटर को बुलाएंगे, और उन्होंने बुलाया। और फाइनली वैम्पायर हंटर ने क्या किया कि फिलहाल उस वक्त जितने भी लोग मरे थे सबकी कब्र को खोला गया। सबकी कब्र ठीक थी, और इसके बाद फाइनली कब्र खोला गया, पीटर की कब्र को खोला गया, और उसमें देखा गया कि पीटर की जो कब्र थी उसमें जो पीटर की लाश थी उस लाश पर बहुत सारे खून लगा हुआ था। यानी कि पीटर की लाश पर बहुत सारा खून लगा हुआ था, उसका कोट भी ज्यों का त्यों था, और इसके अलावा पीटर की छाती में एक बड़ी सी लकड़ी को गाड़ दिया गया था, और पीटर मुस्कुरा रहा था एक अजीब तरीके से। फिर उसके बाद उन लोगों ने पीटर की लाश को बाहर निकाला और उसे आग के हवाले झोंक दिया एक चर्च के सामने, और उसके बाद पीटर को दोबारा किसी ने कभी भी नहीं देखा। उसके बाद पीटर का किस्सा ही खत्म हो गया। तो बस यही बात थी। तो वैम्पायर के बारे में यही कुछ बातें थी। तो हालांकि अभी फ़िलहाल ऐसी घटनाएं होती रहती हैं कई जगहों पर, खासकर न्यूयॉर्क या फिर इंडिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो ऐसा दावा करते हैं कि उन्होंने ऐसे इंसान को देखा है
2 दांत बाहर निकली थी, वो दिखने में बड़ा भयंकर था, बड़ा खतरनाक था। ऐसे बहुत से लोग आपने अपने दादी माँ से या फिर अपने बुजुर्गों से, अपने दादाजी के मुंह से ऐसी कहानियाँ सुनी होंगी वैम्पायर्स के बारे में। हालांकि मैंने आज तक वैम्पायर नहीं देखा, लेकिन शायद हो सकते हैं भाई, क्या कहूँ, जब मैंने खुद नहीं देखा तो बस यार। क्या आपने कभी वैम्पायर देखा है या फिर वैम्पायर की कोई कहानी सुनी है? मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। ये वीडियो लाइक करना है ना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।